हैरी पॉटर की दुनिया काफ़ी बड़ी और रहस्यों से भरी हुई है। लेकिन इस कहानी की असली शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम था लिली इवांस। एक ऐसी लड़की जिसमें था दोस्ती का जुनून, प्यार की ताकत और बलिदान का सबसे बड़ा उदाहरण। आज हम जानेंगे उसकी ज़िंदगी की कहानी, एक छोटी बच्ची से लेकर उस पल तक जब उसने अपनी जान देकर अपने बेटे हैरी की रक्षा की। लिली इवांस का जन्म 13 जनवरी 1916 को हुआ था। उसके माँ बाप मुगल थे, यानी वो एक मुगल बॉर्न विच थी। लिली की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था पिटूनिया इवांस। बचपन से ही लिली में एक अलग सी चमक थी। वो हमेशा अलग और स्पेशल लगती थी। पिटूनिया को अक्सर लगता था कि लिली अलग बिहेव करती है, लेकिन असली वजह ये थी कि उसके अंदर जादू छुपा था। छोटी सी ही उम्र में लिली बिना समझे छोटी छोटी मैजिकल चीज़ें करने लग जाती थी। कभी वो खुद को बचाने के लिए, तो कभी अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से। पिटूनिया को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। धीरे धीरे दोनों बहनों के बीच एक दूरी आती गई। पिटूनिया जेलस भी होती थी और थोड़ा डर भी लगता था उसे लिली की पावर से। इसी वक्त एक लड़का उनकी कॉलोनी में रहता था, सेवेरस स्नेप। स्नेप सबसे पहले लिली की मैजिकल एबिलिटी पहचानी। उसने लिली को समझाया कि वो अलग है क्योंकि वो एक विच है और उसकी असली जगह एक स्कूल होगा जिसका नाम होगा हॉगवर्ट्स। स्नेप ने लिली को बताया कि हॉगवर्ट्स में जाके वो अपनी पावर सीख पाएगी और उसे कंट्रोल कर पाएगी। लिली एक्साइटेड थी, लेकिन पिटूनिया को ये सब सुनना पसंद नहीं था। पिटूनिया ने डंबलडोर को एक लेटर भी लिखा। वो हॉगवर्ट्स ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब मना कर दिया गया तो उसके अंदर लिली के लिए और भी जलन और गुस्सा आ गया। जब लिली 11 साल की हुई, उसे हॉगवर्ट्स का एडमिशन लेटर मिला। ये उसकी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट था। उसने प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पकड़ा और अपना सफ़र शुरू किया। सॉर्टिंग सेरेमनी के वक्त लिली को ग्रिफिंडोर हाउस में भेजा गया। वो बहादुर, इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग और काइंड भी थी। उसने अपने टैलेंट से सबको इम्प्रेस करना शुरू कर दिया, स्पेशली चार्म्स और पॉइजन सब्जेक्ट्स में। हॉगवर्ट्स के पहले ही दिन उसने कई नए दोस्त बनाए, लेकिन उसका सबसे पुराना और इम्पॉर्टेंट दोस्त था सेवेरस स्नेप। सेवेरस को स्लिदरिन हाउस में भेजा गया और यहीं से उनकी दोस्ती अलग अलग हाउस के बीच टेंशन शुरू हो गई। इस वक्त हॉगवर्ट्स में एक ग्रुप मशहूर था, द मराउंडर्स। ये 4 लड़के थे, जेम्स पॉटर, सीरियस ब्लैक, रीमस ल्यूपिन और पीटर पेटिग्रू। ये हमेशा मस्ती करते रहते थे और अक्सर स्नेप को टारगेट बनाते थे। लिली को उनका ये बिहेवियर पसंद नहीं आता था। जेम्स पॉटर की शुरुआत में इमेज एक एरोगेंट लड़के की थी जो हमेशा दिखावा करता था। लिली को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो हमेशा जेम्स को इग्नोर करती थी और स्नेप के साथ ज़्यादा वक्त बिताती थी। लेकिन हॉगवर्ट्स के पहले कुछ सालों में ही ये क्लियर हो गया था कि लिली सिर्फ एक टैलेंटेड विच नहीं, बल्कि एक नेचुरल लीडर भी है। उसकी काइंड और ब्रेव नेचर की वजह से टीचर्स भी उसे बहुत पसंद करते थे। हॉगवर्ट्स के अगले कुछ साल लिली के लिए बहुत चैलेंजिंग थे। एक तरफ उसके पास स्नेप जैसे दोस्त थे जो उसे जेन्युइनली समझते थे, और दूसरी तरफ जेम्स पॉटर जैसा लड़का था जो हमेशा अपनी मस्ती, एरोगेंस और सबका ध्यान खींचता था। स्नेप और लिली की दोस्ती मजबूत थी, लेकिन स्नेप का सर्कल अलग था। वो हमेशा स्लिदरिन के लड़कों के साथ रहता था, जिनमें से कई लोग डार्क आर्ट में इंटरेस्ट लेते थे। ये बात लिली को पसंद नहीं थी। उसने कई बार स्नेप को समझाया कि वो गलत लोगों के साथ मत घूमे, लेकिन स्नेप अपनी राहों पर चलने लगा। दूसरी तरफ जेम्स पॉटर, सीरियस ब्लैक हमेशा स्नेप को तंग करते थे, उसके साथ प्रैंक करते थे। कभी कभी हद से ज़्यादा हो जाता था। लिली अक्सर स्नेप को बचाती थी और जेम्स को समझाती थी, लेकिन जेम्स हंसी मजाक में उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता था।
जेम्स पॉटर को शुरू से ही लिली पसंद थी, लेकिन लिली उसे हमेशा एरोगेंस इनमेच्योर समझती थी। उसने जेम्स को क्लियर बोल दिया था कि जब तक वो अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेगा, उसे कभी चांस नहीं मिलेगा। इस बीच हॉगवर्ट्स में एक और चीज़ चल रही थी। वोल्डेमॉर्ट का नाम बाहर की दुनिया में मशहूर हो रहा था। स्लिदरिन के कई स्टूडेंट डार्क आर्ट में इंटरेस्ट लेने लगे। स्नेप भी धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों की तरफ खींचने लगा। ये मोमेंट लिली की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। एक दिन हॉगवर्ट्स में एक सीरियस झगड़े के दौरान जेम्स और सीरियस ने स्नेप को सबके सामने टांग दिया। जब स्नेप परेशान होकर लिली की हेल्प लेने लगा, तब गुस्से में उसके मुंह से एक शब्द निकल गया। सब कुछ बदल गया। मड ब्लड। मड ब्लड एक बहुत ही इंसल्टिंग वर्ड है जो मुगल बॉर्न विचेस और विजर्ड्स के लिए यूज़ होता है। लिली को बहुत बुरा लगा। उसने स्नेप को तुरंत रोक दिया और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो कभी उससे दोस्ती नहीं रखेगी। स्नेप ने बाद में माफ़ी मांगी। उसने समझाया कि वो गुस्से में था, लेकिन लिली सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। उस दिन से उनकी पुरानी दोस्ती ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ जेम्स पॉटर बदलने लगा। धीरे धीरे वो इनमेच्योर और एरोगेंट लड़के से एक रिस्पॉन्सिबल विज़र्ड बनने लगा। उसने अपनी दोस्ती और लॉयल्टी दिखाई और लिली को समझ आने लगा कि जेम्स में एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव लीडर छुपा है। अगले कुछ सालों में जेम्स और लिली के बीच रिस्पेक्ट बढ़ने लगी। वो दोनों एक दूसरे को ज़्यादा समझने लगे। हॉगवर्ट्स के फाइनल ईयर्स तक उनके बीच दोस्ती भी हो गई। हॉगवर्ट्स के लास्ट 2 सालों में जेम्स पॉटर का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। वो पहले जैसा एरोगेंट प्रैंकस्टर नहीं रहा था। वो अब रिस्पॉन्सिबल, इंटेलिजेंट और केयरिंग बन चुका था। जेम्स मराउंडर का नेचुरल लीडर था, लेकिन अब वो अपनी पावर्स का यूज़ दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय उनकी हेल्प करने के लिए करने लगा था। ये सब देखकर लिली को उसके अंदर नई इमेज दिखने लगी। स्लोली लिली और जेम्स के बीच दोस्ती ग्रो हुई। फिर उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ। हॉगवर्ट्स के टीचर्स को भी ये दोनों एक परफेक्ट पेयर लगते थे। जेम्स एक करेज और लिली काइंडनेस एक दूसरे को बैलेंस करती थी। फाइनल ईयर तक उन दोनों का रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि ग्रेजुएशन के बाद कुछ ही सालों में उन्होंने शादी कर ली। लिली इवांस अब बन चुकी थी लिली पॉटर। उनकी शादी के बाद बहुत जल्द हैरी का जन्म हुआ और दोनों की ज़िंदगी खुशी से भर गई। लेकिन उस वक्त बाहर एक बहुत बड़ा खतरा था, जो था वोल्डेमॉर्ट। वोल्डेमॉर्ट और उसके डेथ ईटर्स ने विज़र्डिंग वर्ल्ड को डराकर रखना शुरू कर दिया। हर जगह लोग मरते जा रहे थे और हॉगवर्ट्स के बाहर दुनिया बिल्कुल सेफ नहीं थी। इसी वक्त डंबलडोर ने एक ग्रुप बनाया, द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स। ये एक सीक्रेट ग्रुप था जो वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ रहा था। जेम्स और लिली दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ऑर्डर ज्वाइन किया। लिली ऑर्डर का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। वो सिर्फ एक टैलेंटेड विच नहीं थी, बल्कि एक इंटेलिजेंट लड़की भी थी। उसने कई मिशन में अपना योगदान दिया और लोग उसकी ब्रेवरी की तारीफ़ करते थे। लेकिन इस जंग के दौरान सबसे ज़्यादा ख़तरा उनके परिवार पर था। एक प्रोफेसी बनी जिसमें कहा गया था कि एक लड़का वोल्डेमॉर्ट को हरा सकता है। ये प्रोफेसी हैरी पॉटर और नेविल लॉन्गबॉटम दोनों पर फिट होती थी, लेकिन वोल्डेमॉर्ट ने चूज़ किया हैरी को अपना टारगेट बनाने के लिए। डंबलडोर ने जेम्स और लिली को गॉड्रिक्स हेलो में छुपा दिया। वहाँ उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेल लगाया था, जिसे कहते हैं फिडेलियस चार्म। लेकिन उनके सीक्रेट कीपर पीटर पेटिग्रू ने उनका सीक्रेट बता दिया। गॉड्रिक्स हेलो में छुपते हुए भी जेम्स और लिली की ज़िंदगी नए रूप में खिल गई थी। 31 जुलाई 1980 को लिली ने एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया, हैरी जेम्स पॉटर। हैरी उनकी दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया। जेम्स और लिली ने अपनी पूरी ज़िंदगी हैरी की खुशी और सुरक्षा के लिए डेडिकेट कर दी। वो दोनों चाहते थे
कि हैरी एक नॉर्मल और सेफ चाइल्डहुड एंजॉय करे, लेकिन बाहर वोल्डेमॉर्ट का खतरा हर दिन और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। जब डंबलडोर ने लिली को प्रोफेसी के बारे में बताया, तब वो एकदम समझ गई कि हैरी वोल्डेमॉर्ट के लिए सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। प्रोफेसी के वर्ड्स थे, वो इंसान जो डार्क लॉर्ड को हराने की ताकत रखेगा, वो आने वाला है। उसका जन्म उन माँ बाप से हुआ है जिन्होंने उसे 3 बार हराया है, और ये जन्म 7वें महीने की आखिर में होगा। ये प्रोफेसी क्लियर करती थी कि वोल्डेमॉर्ट को हैरी हरा सकता है, इसलिए लिली और जेम्स और भी ज़्यादा सावधान हो गए। लेकिन हैरी के जन्म के साथ उनकी ज़िंदगी में एक खुशी और उम्मीद भी आई। जेम्स अपनी बैंड प्रैक्टिस करता रहता था और हर वक्त रेडी रहता था फैमिली को बचाने के लिए। लिली अपने बेटे के लिए लोरी भी गाती थी और अपने दिल में दुआ करती थी कि हैरी हमेशा सेफ रहे। अक्टूबर 31, 1981 की रात वो दिन था जिसमें वोल्डेमॉर्ट ने गॉड्रिक्स हैलो में रास्ता ढूंढ लिया। पीटर पेटिग्रू ने उनका सीक्रेट बता दिया था। वोल्डेमॉर्ट ने उनके घर पर हमला कर दिया। सबसे पहले जेम्स पॉटर सामने आया। उसने बिना बैंड लिए वोल्डेमॉर्ट का सामना किया, बस इसलिए ताकि लिली और हैरी को टाइम मिल सके। जेम्स वोल्डेमॉर्ट के हाथों शहीद हो गया। उसके बाद वोल्डेमॉर्ट ऊपर आया। हैरी क्रिप्ट में रोता हुआ था। वोल्डेमॉर्ट ने लिली को साइड होने को कहा, पर लिली ने अपनी जान की परवाह नहीं किए बिना कहा, नॉट हैरी, प्लीज़ किल मी, नॉट हैरी, टेक मी, नॉट हैरी। लिली ने अपने बेटे के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पर किलिंग कर्स चलाया, तो लिली का सैक्रिफाइस ने एक एक्सीडेंट मैजिक एक्टिवेट कर दिया, एक ऐसी प्रोटेक्शन जो वोल्डेमॉर्ट समझ भी नहीं सकता था। कर्स हैरी के बैकफायर हो गया। वोल्डेमॉर्ट का फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई और हैरी बचा रहा, लेकिन उसकी माँ की कुर्बानी ने उसके अंदर एक ऐसा शील्ड बना दिया जो उसे ज़िंदगी भर के लिए स्पेशल बना गया। उस रात दुनिया ने अपना द बॉय हु लिव्ड पाया, हैरी पॉटर, और इस सब के पीछे की एक माँ की मोहब्बत, एक माँ का त्याग, लिली इवांस पॉटर। लिली की डेथ के बाद हैरी को पिटूनिया और वर्नन डर्सली के घर भेज दिया गया। ये वही पिटूनिया थी जो बचपन से लिली से जलती थी, इसलिए हैरी के साथ उन्होंने हमेशा बुरा बर्ताव किया। लेकिन डंबलडोर ने हैरी को उनके पास इसलिए भेजा था क्योंकि लिली का सैक्रिफाइस बेस्ड प्रोटेक्शन हैरी के खून में छुपा हुआ था। जब तक हैरी अपनी माँ की खून के रिश्तेदार के घर रहेगा, उस पर वोल्डेमॉर्ट का कर्ज असर नहीं करेगा। हैरी का बचपन मुश्किल से गुजरा, लेकिन जब वो हॉगवर्ट्स आया तब उसने अपनी माँ के बारे में बहुत कुछ जाना। हर जगह उसे लोग कहते थे, तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी हैं हैरी। लिली की मोहब्बत और सैक्रिफाइस हैरी के डिसीजंस का कोर बन गई। जब भी हैरी किसी मुश्किल में होता था, उसकी माँ की याद उसे स्ट्रेंथ देती थी। चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में भी हैरी को डंबलडोर का कहना याद था, इट्स आवर चॉइस हैरी दैट शो व्हाट वी आर ट्रूली फार मोर देन आवर एबिलिटीज़। ये बात वैसे ही थी जैसे लिली ने अपनी लाइफ में चूज़ किया था, लव और सैक्रिफाइस। फिर आया एक इमोशनल मोमेंट, मिरर ऑफ इरेज्ड। जब हैरी ने पहली बार अपने माँ बाप को मिरर में देखा, उसके दिल को सुकून मिला। वो उन्हें टच नहीं कर सकता था, लेकिन उनकी प्रेजेंस उसके लिए ब्लेसिंग्स थी। लिली की लव की पावर बार बार हैरी की लाइफ में उसे बचाती रही। जब हैरी ट्विज़र टूर्नामेंट के दौरान वोल्डेमॉर्ट के सामने आया, तब उसने अपनी माँ और बाप की आत्मा को देखा जो उसे हिम्मत देते आए थे। और सबसे स्पेशल मोमेंट था स्नेप की याद। जब हैरी ने स्नेप की मेमोरीज देखी, पता चला कि स्नेप ने ज़िंदगी भर लिली की प्यार की वजह से हैरी को प्रोटेक्ट किया।
स्नेप ने अपनी जान तक दे दी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लिली से प्यार करता था। लिली इवांस पॉटर की कहानी एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक माँ की ही नहीं बल्कि एक ट्रू हीरो की है। उसने अपने बेटे के लिए अपनी जान दी और उस सेक्रीफाइस ने पूरा विज़ार्डिंग वर्ल्ड बदल दिया। आज लोग हैरी पॉटर को द बॉय हु लिव्ड कहते हैं, लेकिन असल में हैरी के पीछे एक और टाइटल छुपा है, सन ऑफ द वुमेन हु लव्ड। वो वुमेन थी लिली इवांस पॉटर। लिली ने दिखाया कि प्यार सबसे बड़ा मैजिक होता है। ना वेंट्स, ना कर्स और ना कोई डार्क पावर उस मैजिक को तोड़ सकती थी जो एक माँ के दिल ने अपने बच्चे के लिए होती है। उसकी लेगेसी हर जगह है, हैरी की आंखों में, उसकी चॉइस में, उसके करेज में। जब हैरी ने अपनी जान कुर्बान करने का डिसीजन लिया था वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ, तब उसने वही रास्ता चूज़ किया था जो उसकी माँ ने कभी अपने बेटे के लिए चूज़ किया था, सेक्रीफाइस फॉर लव। लिली इवांस की लाइफ छोटी थी लेकिन उसका इम्पैक्ट अमर हो गया था। हॉगवर्ट्स की कॉरिडोर्स, डम्बलडोर के वर्ड्स, स्नेप के दिल रिगेट और हैरी के दिल स्ट्रेंज, सब कुछ एक ही नाम से जुड़ा था, लिली इवांस पॉटर, द वुमेन हु डिफेंड वोल्डेमॉर्ट विद लव। तो ये थी लिली इवांस की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप और भी कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉगवर्ट्स इज़ होम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।